तो भाई लोग आज जो है सोनू भाई हमारे लिए जो काम किया है उसके लिए मैं उससे आज हाथ नहीं मिलाऊंगा, क्या मिलाऊंगा वो आप देखिएगा आगे। क्या हाल है भाई साहब? ओ भाई साहब नहीं है क्या सोनू भाई? कहाँ गया वो? घर में आएगा नहीं वो? कोई दिक्कत है नहीं क्या उसको? घर में से आराम कर। अरे यार उसके लिए बहुत ही एक स्पेशल चीज करना था। वो जो काम किया है आज उसके लिए मैं उससे हाथ नहीं बल्कि गला मिलाने वाला था। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया गाइस कि हम लोगों के लिए ढूंढा है एक डायनेमो जनरेटर, क्योंकि हमें जो है डायनेमो जनरेटर की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। मतलब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है मेरे लिए भी और शायद आप लोगों के लिए भी, लेकिन ये सब मिलता नहीं है। लेकिन मैंने सोनू भाई को बोल करके रखा है कि आपके कवर में कुछ भी बेहतरीन चीज आएगा तो मुझे बताना। तो अभी यहाँ पर जो है उसका भाई प्रियांशु, अभी आप आइएगा उधर। अच्छा आ जाइए यहाँ पर। हाँ वही वाला डायनेमो ना? यही वाला। तो भाई यहाँ पर जो है ये है हमारा डायनेमो जनरेटर जिसको कि हम ले जाने वाले हैं। आधा ठो ले जाओगे आधा ठो छोड़ दोगे तो ऐसे फिर काम जो इसका कोयल होता है इसके अंदर वो मेन चीज है। भाई वेट भी बहुत ज्यादा होगा क्या? 40 किलो है। हो गया तुमने एक महीना का कमाई खत्म। 40 किलो क्या मजे ले रहे हो भाई? भाई एक महीना का कमाई खत्म हो जाएगा आज। देखते हैं कितना इसका प्राइस होता है। मेरा तो हाथ पैर कामने लगाएंगी भाई। चलो भाई उसको कॉल करो पहले तब भी यहाँ पर चढ़ाएंगे। इतना छोटा सा है 40 किलो वजन बहुत है भाई, लाना है। वजन बहुत। पूछ रहा है क्या हिसाब लगाइएगा? 40 किलो 600 नापे नहीं है। चलो ना ऐसे ही बोल रहा है। 40 केजी 6 केजी 40 किलो 6 केजी जब बोली दिया है सॉरी 600 ग्राम तो नाप ही लेते हैं। 40.5 किलो क्या कितना? अरे भाई 46। अरे भाई एकदम बिल्कुल पूरा पूरी समझ लो 40 केजी क्या? वो पहले वो चेक करके रखा होगा ना। चलो यार ट्राई कर लिया होगा पहले। क्या 4,000 बाप रे। अरे यार सोनू भाई रुपये किलो बात करे यार। हेलो हाँ कितना कितना देंगे भाई? 4,000 दे दो। अरे गरीबों पर यार थोड़ा तरस खाओ यार। जितना हम तुमसे लाभ नहीं कर रहे हैं समझो तो एक तरीके फिर भी थोड़ा तरस खाइए। अच्छा ये सुन ना। बोलो। इसके अंदर जो है ना दोस्त कॉपर रहता है। कॉपर ठीक है, कॉपर 600 रुपए किलो हम लोग किनते हैं। अब तुम सोचो अगर 4-5 किलो निकलेगा तो उस हिसाब से तुम सोच लो कितना ज्यादा दाम हो जाएगा। 5.5 केजी अंदाजा बोल रहा है। अंदाजा कह रहा है सोच लो ठीक है। इतना कॉपर नहीं निकलेगा। 40 किलो लोहा का दाम तो 2,000 हो जाता रे भाई। 40 केजी लोहा का दाम 2000 और कॉपर का। अच्छा हिसाब किताब लगा करके आप भाई जरा थोड़ा मतलब आप एक बताइए कितना देंगे आपको? अरे दोस्त हम लोग को कम में बोले हैं। तुम उस दिन भी पूछता था मुझे 2-4,000 बोलते। चलो यार वहाँ तो पहले गिन लेते हैं कि भाई लोग 20 रुपए किलो खरीद। यहाँ पर कितना का गांधी जी है? 1 2 3 4 अरे भाई अभी 2000 लाए हैं अभी। बोले 2000 लाए हैं अभी। 2,000 लाया हो? हाँ 2,000 फोन पे कर देना या बाद में दे देना। हाँ तो आप बाद में ही देंगे। ठीक है दे देना बाद में। अच्छा 2000 अभी 2000 गूगल पे आज शाम को कर देंगे क्या? ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है प्रियांशु भाई लीजिए ये गांधी जी। ठीक है बहुत इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पर तो भाई लोग हमें लग चुका है 2000 रुपये। ठीक है अब जो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इतने भारी भरकम सामान को घर लेके जाना है। बीच में रख लेना है। हाँ। आराम से चले जाएगा। चलो कौन काम है भयाला देखे ले मोर बड़का भया अहमद भया। ठीक है फिर भाई लोग प्रियांशु भाई इसका गाड़ी में बैठ जाओ। तो घुमाएगा गाड़ी तब ना बैठेगा। हाँ, ये ऐसे तो कैसे बैठ जाएंगे? ये हुई ना बात। आयरन मैन का मूवी देखे हो? हाँ। करोड़पति समाज सेवक रोमियो तुम पर शूट कर रहा है यार। मैं तो बेकार हूँ। चना का झाड़ में मत चढ़ाओ। कभी भी आके तो चना का गाज में चढ़ा करके छोड़ेंगे। नहीं, चना का झाड़ में मत चढ़ाना। चढ़ाएंगे तुमको ठीक है ना? इस भारी भरकम सामान को हम तीनों ने मिलकर के बहुत ही मुश्किल से लेकर के आ गया हूँ। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा चैलेंज का काम है कि इसको रिपेयर करना है और हमारे हाथ में लग गया है तो हम क्या इसको रिपेयर करके ही रहेंगे क्या? इसकी जो हालत है वो कितनी ज़्यादा बुरी है। यहाँ पर जो है ये कचरा सब जमा हो गया है। तो सबसे पहले काम हमें ये करना होगा कि पहले इसे पूरा क्लीन करना होगा, उसके बाद हम इसके अंदर तक जाएंगे। अरे यार मुंह में चले गया क्या? तो ले लिया निकाल। अभी आपको मतलब इस चीज की जरूरत है शायद। यहाँ पर देखो भाई कितना सारा कचरा है यार।
बॉडी ठो ऊपर का हम्म, एकदम पूरा डैमेज हो गया, जंग लग गया है ना। जंग लग गया बहुत लेकिन इसका बॉडी जो है बहुत ज्यादा हैवी बुरी है। तरीके से जंग लग गया। इसका बॉडी बहुत ज्यादा हैवी है क्या? हाँ बॉडी तो बहुत हैवी क्या देखो कितना ज्यादा मोटा भाई, स्ट्रॉन्ग है 5 mm से ज्यादा का होगा। वाह, कबाड़ी वाला का लाख लाख शुक्र है कि हमें ऐसा जनरेटर दिया है जिसका कम से कम नट तो खुल रहा है ना। नहीं तो जितना ज्यादा पुराना है तो मुझे लग रहा था कि भाई बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मुश्किल है खोलना। ये भी खुल जाता, खुल गया। अब निकल जाएगा ये वाला। नहीं निकलेगा भाई लोग। अच्छा, इसका ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ से दबा हुआ है। यहाँ से दबा हुआ है क्या? हाँ निकल गया, ये देखो निकल गया। एक मिनट। अब इसको साफ कर ले। देखो ये हो गया भाई हमारा जनरेटर डायनामो साफ। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर तक जाएंगे खोल करके। तो सबसे पहले भाई हम इधर से खोलना स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कि भाई ये सब नट खुल रहा है कि नहीं। मुझे तो नहीं लगता है। हाँ यार खुल रहा है यार। तो भाई यहाँ का जो है सारा का सारा नट निकल गया है। देखते हैं ये वाला पार्ट अलग होता है कि नहीं। ये वाला जो पार्ट है वो इस तरह से अलग नहीं होता है। पहले यहाँ पर इसके ये सब खिड़की सबको निकालते हैं, तब इसके अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या मैकेनिज्म है कि वो नहीं खुला। तो ये निकल गया भाई इसका खिड़की, मतलब एक तरह से आप खिड़की ही समझ सकते हैं क्योंकि इधर हवा खाने के लिए है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैमरा में थोड़ा फ्लैश ऑन कर दो। हाँ अभी वहाँ पर देखो भाई, ये जो सिल्वर पट्टी है इधर से मिलता है हमें आउटपुट। और यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये खुलता नहीं है थोड़ा। पहले चलो यार इसके सभी के सभी खिड़की को खोलते हैं। A few moments later. और यहाँ पर निकल गया ये वाला खिड़की। यहाँ पर एक फैन लगाया हुआ है जो कि कॉइल को ठंडा रखता है। तो भाई यहाँ पर सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि यहाँ पर जो सबसे मेन चीज है वो है इसका कॉइल। तो सबसे पहले हम उसी महंगे चीज को चेक करेंगे कि वो ठीक है कि नहीं है। तो उसके लिए मुझे उसे बाहर निकालना होगा, और उसे बाहर निकालने के लिए यहाँ पर भी कुछ नट दिया गया है भाई लोग, ये सब पार्ट को अलग करने के लिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या करूँगा, इस वाले पार्ट को निकालूंगा, पुल्ली को। और इसे निकालने के लिए मुझे जो है पहले से ठोकते हैं, इसके अंदर का जो जंग लगाया हुआ है वो झड़ जाएगा। यहाँ पर टूटा हुआ है भाई। अरे यार ये तो, अगर पुली टूट भी जाएगा तो मुझे दिक्कत नहीं है, मैं नया पुली बना लूंगा, लेकिन मुझे इसे निकालना जरूरी है। तो भाई देखते हैं। हाँ तो इसका जो चाबी है वो निकल गया है। अब ये जो है इजीली निकल जाएगा, लेकिन बोलने में इजीली है भाई, इसे निकालने में मुझे लगता है कि हालत खराब होने वाली है आज। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये निकल जाएगा इतनी आसानी से। और यहाँ पर देखो इसका जो पुल्ली है वो निकल गया है। हम इसको संभाल कर रख देंगे क्योंकि आगे काम में आएगा। अगर हम ये सब नट को खोलेंगे तो यहाँ पर इसका जो ये वाला पार्ट है वो निकल जाएगा, तभी हम कॉइल को चेक करेंगे। लेकिन भाई लोग मुझे ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मैं इस जनरेटर को कबाड़ से लाया हूँ, इसीलिए सभी नट्स को खोलना इतना आसान नहीं होगा। जो नट्स नहीं खुल रहा था मजबूरन मैंने उसे कट कर दिया। तो भाई इसका ये वाला जो पार्ट है आप देख सकते हैं कि अलग हो रहा है यार। ये अब ये निकल रहा है अपने बैरिंग से, और ये निकल गया। ये देखो भाई, ये इसका इधर वाला पार्ट है, लेफ्ट साइड वाला पार्ट, ये यहाँ पर बैरिंग से जुड़ा हुआ था। ये है भाई इसका, बोल सकते हो कि मतलब यहाँ पर कॉइल को ठंडा करने के लिए। अब हम निकालेंगे इस वाले पार्ट को। रेडी मैं एक हथौड़े में धीरे तोड़ दूंगा। बस बस बस। यहाँ पर जो है भाई लोग इसका जो बॉडी है वो खुल गया है। तो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा स्टेटर है ये साथ में निकलेगा। तो अब इधर भाई वायरिंग भी किया हुआ है, थोड़ा सही से निकालना होगा। देखते हैं वायरिंग सब। अरे बाबा क्या हुआ? वायर कट गया है। वायर कट गया? हाँ। चलो हम इसको बाद में सेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। हम लोग उसमें से मामू बन रहे थे, मतलब यहाँ पर निकालो। यस, यहाँ पर ये जो फैन है यही रोक रहा था क्या? तो इस फैन का क्या करेंगे? एक मिनट, ये चल जाएगा ना साथ में? नहीं जाएगा साथ में, यहाँ पर जो कोयल है वो रोक देगा। हम अभी एक ऐसी मोड़ पे हैं जहाँ पर इधर भी गिरेंगे तो भी खाई में, इधर भी गिरेंगे तो भी खाई में। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा गाइस, ना ही हम इसको इधर से निकाल सकते हैं ना ही हम इधर से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इधर से अगर निकालेंगे तो मुझे एक काम करना होगा कि यहाँ पर ये जो फैन है इसको कट करना होगा, नहीं तो मुझे बैरिंग निकालना होगा। लेकिन बैरिंग निकालने का मेरे पास टूल नहीं है। अब क्या कीजिएगा, ग्राइंडर को लाया जाए। भाई बहुत ही ज्यादा मुश्किलों के बाद तब ये जाकर के अभी निकला है। अब यहाँ पर रोटर वाला पार्ट है वो इधर से निकल जाएगा।
सभी के सभी वायर को निकाल देते हैं भाई लोग, बाद में हम इसका कनेक्शन करेंगे। अरे यार यहाँ पर देखो, ये जो रेगुलेटर है इसमें यहाँ पर ये जो ब्रश होता है, कार्बन ब्रश होता है, यहाँ पर एक कार्बन ब्रश निकला हुआ है। सिर्फ भाई साहब ने भेजा होगा, इसलिए भेजा होगा कि उसका जो जनरेटर है कुछ आउटपुट कैसे देगा, यहाँ पर तो कार्बन ब्रश लगा हुआ है ही नहीं। और ये निकल गया भाई इसका स्टेटर, ओ सॉरी रोटर। इसी के घूमने से बिजली पैदा होती है। और यहाँ पर देख सकते हैं भाई कि कितने मोटे मोटे वायर से वाइंडिंग किया गया है। भाई ये कितनी ज्यादा पुरानी है उस बात का अंदाजा आप यहाँ पर इस तरह से लगा सकते हैं कि यहाँ पर मधुमक्खी ने छत्ता बना लिया। अभी इसके अंदर मधुमक्खी तो नहीं है, मधुमक्खी नहीं, पता नहीं ये किस चीज का छत्ता है, मुझे बताना आप लोग, मुझे नहीं पता कि ये किस चीज का छत्ता है। देखो यहाँ पर ये जनरेटर नहीं बल्कि किसी चीज का घर हुआ करता था। चलो मैं इसको अपने घर के अंदर रख देता हूँ, हो सकता है कि इसके अंदर कोई जीवित चीज हो। ये इसका पार्ट, ये इसका पार्ट, ये इसका पार्ट कुछ इस तरह से खुला पड़ा हुआ। अगर ये सही हो जाता तो भाई पैसा ही पैसा, क्योंकि अगर आप इस जनरेटर को नया लोगे तो ये जनरेटर पड़ेगा 20-25 हजार। और आप लोग मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना भाई कि जो सोनू भाई है अपना कबाड़ वाला दोस्त, वो मुझसे ज्यादा पैसा ले रहा है कि कम पैसा ले रहा है। क्योंकि बहुत लोग मेरे वीडियोस में मजाक भी उड़ाता है मेरा कि भाई वो तेरा दोस्त है, मतलब 2000 रुपया ले लिया सोलर पैनल का, 1500 रुपया ले लिया या वैसा ही कुछ, या फिर और भी सामान का ज़्यादा ले लिया वैसा, मतलब बहुत लोग कमेंट करते हैं। तो मुझे बताना कि ज़्यादा लिया या फिर कम लिया। सबसे पहले भाई हम इसके कॉइल सबको निकाल करके चेक करेंगे कि सही है कि नहीं है। तो ये कर लिया भाई मैंने इसका ऑपरेशन। अब निकलेगा इसके अंदर का सारा चीज। ओ भाई ये निकल गया मेन चीज, इसी से बिजली बनता है भाई लोग। तो मैं इसको इस तरह से रख देता हूँ साफ करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले इसके वायरिंग को हटा देते हैं। भाई ये जो टेपिंग किया हुआ है, पता नहीं किस चीज का टेपिंग किया हुआ है, बहुत ही ज्यादा मजबूती के साथ। मुझे लगता है कि यहाँ पर फेविकोल भी लगाया गया है, तभी ये इतना ज्यादा मजबूत और कड़क हो गया भाई। भाई मुझसे नहीं हो रहा यार, इसलिए मैंने इस काम को कैमरा मैन को पकड़ाया। 2 मिनट में कर दिखाएंगे। अच्छा ठीक है, 2 मिनट में। कर रहे ना अच्छा से? हाँ वो बात, कर रहे हैं कि नहीं वो पता। जो बात है, आप बहुत ही ज्यादा मेहनती आदमी है। 15 मिनट लगा दिए हैं टेप खोलने में, अभी भी खोल रहे हैं। 2 मिनट में कर दिखाएंगे। भाई तारीफ कर रहे हो कि मजाक कर रहे हो? तारीफ कर रहे हैं यार। अभी वो वाला गुस्सा दिखाइएगा तो एक ही बार में कम हो जाएगा शायद। कौन बोला? 3 2 1 तो ये निकल गया भाई लोग इसका वायर। यहाँ पर देखो, 1 मिनट के लिए देख करके आपका दिमाग घूम जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो कनेक्शन है वो सिंपल है। मैं आपको समझाऊंगा कि भाई यहाँ पर कैसे क्या कनेक्शन है। तो यहाँ पर अगर हमारा जो वाइंडिंग है, मतलब कॉइल है, वो सही है तो यहाँ पर ये कुछ तो रेजिस्टेंस जरूर बताएगा। अगर सही नहीं है तो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं बताएगा। हम लोग का जो मल्टीमीटर है उसका ये वाला प्रोब निकल गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैंने 2000 ओम पे सेट कर दिया। अब देखते हैं कि अगर ये सही होगा। 1 मिनट और भी जाएगा आगे, शायद 20 के ओम में सेट कर देते हैं। अगर कोयल इसका सही नहीं है, वाइंडिंग सही नहीं है तो बड़ा नुकसान हो जाएगा यार। भाई ये मल्टीमीटर मुझे खराब सा लग रहा है, क्योंकि हम दूसरे तरीके से कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे अपने जुगाड़ वाले चेक करने तरीके आता से। है तुमको कि नहीं? बिना मल्टीमीटर के कई बार चेक कर चुके हैं। ये क्या पता, मतलब नए नए मिले बंदे, नया नया मैकेनिक, इसलिए इसको पता नहीं है अभी। समझ में आ रहा है कुछ? सब समझ में आ रहा है, सब समझ में आ यहाँ रहा देख रहा है कि यहाँ कैसे कैसे क्रेजी एकदम काम कर रहा है। हम भी सीखेंगे इससे। एक वायर जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट बैटरी का, अगर दूसरा वाला वायर जाएगा इधर कॉइल के थ्रू। अगर कॉइल सही है तो इसके थ्रू करंट पास होगा, मतलब ये काम करेगा। अरे यार यार यार, अरे यार बहुत खुश हूँ। इधर हाथ मिलाओ भाई, कसम से ये कॉइल सही होना कोई मतलब आसान बात नहीं है। यहाँ पर ये मतलब भाई ये बहुत खुशी की, इसको क्या पता चलेगा इसको। आपको यहाँ पर कुछ समझ में आया कि क्या हुआ यहाँ पर? इसका मतलब है कि ये ठीक ठाक है। चलो चलो। तो यहाँ पर इसका 2 वाइंडिंग होता है, एक मोटा वाला वायर का वाइंडिंग होता है और एक पतला वाला वायर का वाइंडिंग होता है। मतलब यहाँ पर एक कोयल में 2 कोयल है। तो ये मोटा वाला वायर का वाइंडिंग सही है। अब देखते हैं कि पतला वाला वायर का वाइंडिंग सही है कि नहीं। लगाओ, ठीक से लगाओ। अरे ये तो यहाँ टूट निकला ही गया। नहीं है, तुमको अभी सीखना पड़ेगा मेरे पास। इसका जो मतलब कनेक्शन आप कर लीजिएगा ना, इसका आगे कनेक्शन करना होगा। हम तो चुटकी में कर देंगे। अरे यार ये काम कर रहा है। काम कर रहा है? यस, करंट तो दे रहा है। देखो वहाँ पे चिंगारी आ रही। मैं आपको बता रहा हूँ ये सही है। अगर सही नहीं होता तो आपने देखा कि अभी ये स्पार्क की आवाज निकाला। सही है।
देखो भाई, भाई ये सही है, बीप की आवाज निकला, मतलब कंटिन्यूटी टेस्ट बताया तो ये सही है, ठीक है। तो कभी कभी मैंने इससे पहले भी एक बार चेक किया था तो मोटर नहीं चल रहा था, लेकिन कंटिन्यूटी टेस्ट में सही बता रहा था और बल्ब भी ग्लो कर रहा था, तो हमने तो अपना बल्ब को खराब कर दिया है। तो भाई ये जो वायरिंग है ये सही है। अब देखते हैं भाई, ये 3 अगर सही हो जाएगा तो क्या बोलते हैं वीडियो और 2 मचाएंगे। चेक कर लिया हम लोग। नहीं, एक ही चेक किए अभी तक। चेक करने पर भाई एक के बाद एक कॉइल सही निकल रहा था। अब बचा है भाई लास्ट वाला कॉइल, ये सही हो जाएगा तो भाई सच में यार मैं रो दूंगा खुशी से। सही है, ये तो सही होता है। दिस इज द लास्ट। और यहाँ पर भाई साहब, यहाँ पर जो हमारा जनरेटर है जिसे मैंने कबाड़ चलाया था, उसका जो चारों का चारों फील्ड है, मतलब कॉइल है, वो बिल्कुल ओके है। अगर भाई अभी जिस भाई ने ये जनरेटर बेचा है वो वीडियो देख रहा होगा तो मुझे लगता है कि वो रो रहा होगा कि मैंने किस चीज को बेचा है। और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा फायदे में है वो मैं हूँ, या शायद वो कबाड़ वाला, नहीं मैं हूँ यार, मैं बहुत ज्यादा फायदे में हूँ। चलिए अब यहाँ पर मैकेनिक साहब बताएंगे कि यहाँ पर कनेक्शन कैसे कर देंगे। हाँ तो गाइज अभी जा रहे हैं हम इसको कनेक्शन करने के लिए। तो अभी हेल्पर हो ना, अच्छा जी, अपन मैकेनिक है। ठीक है गुरुजी, आप जो कहिएगा। क्या कर दिए? चलिए सॉरी बोलिए कान पकड़ के। ठीक है, सॉरी सॉरी। अरे नहीं यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो यहाँ पकड़िए, जो हुक्म मेरे आका आप वहाँ चेक कीजिए। बड़े साहब बोल रहे हैं कि मतलब छोटे मोटे वीडियोस में हम नहीं आते हैं, तो भाई हम लोग करेंगे अब इसका कनेक्शन। क्या करेंगे बड़े साहब? कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन करने के लिए भाई इसको जो है बॉडी में सेट करना होता है। तो मैं आपको अभी यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज दिखाऊंगा। यहाँ पर देखो भाई लोग, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है जफर बिहारी भाई, ये सब क्या है? हमारा जनरेटर है। और मैं आपको इसका बिफोर और आफ्टर वाला सीन भी दिखाऊंगा। पहले ये कुछ ऐसा था, गंदा खराब, ये वो, जिसको मैंने साफ सुथरा करके पेंट करके ऐसा बना दिया है। तो इसका कनेक्शन करने से पहले हम यहाँ पर चारों के चारों कोयल को इसके बॉडी में सेट कर देंगे। तो भाई मैंने यहाँ पर चारों के चारों वाइंडिंग को सेट कर दिया है। अब बस यहाँ पर कनेक्शन करना बाकी है। तो यहाँ पर हमारे जो बड़े साहब हैं वो कोई अर्जेंट काम से थोड़ा घर जा रहे हैं। आप अपने स्टूडेंट को बताने की वजह से तो नहीं जा रहे हैं कि स्टूडेंट को बताना पड़ेगा? क्या बताएंगे, चले जा रहे हैं घर? वैसा तो कुछ बात नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं है गाइस, बस थोड़ा सा कुछ काम हो गया, अच्छा, इसलिए जाना पड़ रहा है। वरना अभी हम इसको पूरा रिपेयर करके सिखा करके इसको तब जाते हैं। हम जा रहे हैं, यूं जा रहे हैं, यूं आ रहे हैं। ठीक है, ओके बाय। सी यू। तो गाइस हम लोग ऐसे ही मस्ती मजाक करते रहते हैं, तो मतलब मज़ा आता है यार, थोड़ा काम करने में मज़ा आता है, वीडियो बनाने में मज़ा आता है, और आई होप कि आप लोगों को भी मज़ा आता है। चलिए भाई लोग, अब मैं आपको इसका कनेक्शन करने का तरीका बताऊंगा। और मैं अभी जो तरीका बताने जा रहा हूँ भाई लोग, आप इस वीडियो को, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसलिए बढ़िया से देखना, ठीक है। यहाँ पर पहले देख लो भाई, ये सब जो फील्ड है, कोयल है, ये 4 कोयल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कनेक्शन करना स्टार्ट कर देंगे इस वाला कोयल से। कोई सा भी से स्टार्ट कर सकते हैं, तो इस वाला कोयल से मैं स्टार्ट करूंगा। तो इसको मान लेते हैं पहला वाला कोयल। तो यहाँ पर 2 जोड़ा वायर है, एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा। तो यहाँ पर एक मोटा वाला वायर है, एक पतला वाला, मतलब दोनों मोटा वाला एक वाइंडिंग है, ये दोनों अलग वाइंडिंग है। तो इसको मान लेते हैं हम एक जोड़ा, इसको मान लेते हैं दूसरा जोड़ा वायर। कनेक्शन स्टार्ट करेंगे वो दूसरा जोड़ा वायर से स्टार्ट करेंगे। तो ये दूसरा जोड़ा का वायर चले जाएगा पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे, मतलब तीसरे जोड़े में, ठीक है। तीसरे जोड़ा का जो मोटा वाला वायर है वो जाएगा इस मोटा वाला के साथ, और पतला वाला भी चले जाएगा उसी जोड़ा में, मतलब तीसरा वाला में। तो यहाँ पर ये जो पतला वाला वायर है भाई, निकालते समय टूट गया था, तो हम यहाँ पर एक अलग से वायर जोड़ा करके इसको मिला देंगे। तो इस वाला का कनेक्शन हो गया है। ये वाला कहाँ जाएगा? तो भाई ये वाला भी जाएगा अपने तीसरे वाले में, पहला, दूसरा, तीसरा में। तो यहाँ पर जो मोटा वाला वायर है, तो यहाँ पर मोटा वाला वायर के साथ जाएगा, और जो पतला वाला वायर है वो पतला वाला वायर के साथ जाएगा। तो इस वाला का भी हो गया है। अब यहाँ पर ये वाला जो है, ये वाला भी चलेगा पहला, दूसरा, तीसरा में। तो चलो भाई फटाफट से यहाँ पर कनेक्शन कर लेते हैं। अब बचा भाई यहाँ पर पहला वाला फील्ड का ये वाला जोड़ा वायर, और ये रहा लास्ट वाला फील्ड का ये वाला जोड़ा वायर। तो अब हमें क्या करना है, इसका कनेक्शन नहीं करना है, इससे निकलेगा वहाँ पर आउटपुट के लिए वायर। ये दोनों जो ब्लैक वाला वायर है, ये आ रहा है पतला वाला वाइंडिंग के वायर से,
और यहाँ पर ये दोनों जो ब्लू वाला वायर है ये आ रहा है मोटा वाला वाइंडिंग के वायर से। यहाँ पर एक और कमी है, इसका रेगुलेटर किधर है? यहाँ पर है भाई इसका रेगुलेटर। तो यहाँ पर जो कार्बन ब्रश है वो निकल गया है, आप देख सकते हैं। मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी दिखाया था। तो मैं कल गया था जनरेटर रिपेयरिंग शॉप में और वहां से मैं लेकर के आ गया हूँ भाई एक पुराना सा कार्बन ब्रश। ये रहा भाई जनरेटर की दुकान से। आप भी अगर इस तरह का कोई जनरेटर का जुगाड़ करते हैं तो अगर उसका कोई पार्ट्स नहीं मिलता है तो सीधे चले जाना आप जनरेटर रिपेयरिंग शॉप में। इसको क्या करेंगे भाई, सिंपली से हम यहाँ पर सेट कर देंगे। अभी ये हिल रहा है, हम यहाँ दबाएंगे तो ये बैठ जाएगा अपनी जगह। ये बैठ गया, ये हो गया हमारा रेगुलेटर तैयार। अब इसको सेट करते हैं। भाई रेगुलेटर को मैंने यहाँ पर सक्सेसफुली सेट कर दिया है। अब चलिए यहाँ पर इसके सभी के सभी पार्ट्स को सेट कर लेते हैं। तो भाई लोग मैंने इसके पूरे के पूरे बॉडी को सेट कर दिया है और अभी इसका जो लुक है भाई एक नंबर लग रहा है। तो इसका एक सिनेमैटिक शॉट तो बनता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ कि भाई हमारे हाथ लगने से पहले ये कुछ इस तरह का था, लेकिन अब कुछ इस तरह का हो गया है। तो चलिए भाई अब फटाफट से इसका कनेक्शन कर लेते हैं। और वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है, 22-20 मिनट का अभी तक हो गया है। तो चलो भाई फटाफट से इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर कनेक्शन हम कुछ इस तरह से करेंगे कि यहाँ पर अंदर से जो पतला वाला वाइंडिंग का वायर है वो 2 वायर है, दोनों ब्लैक वाला वायर से मैंने वहाँ पर लगा दिया है। और ये दोनों जो ब्लू वाला वायर है तो ये है मोटा वाला वाइंडिंग का वायर, ठीक है। तो इसका अभी हमें काम नहीं है, तो पतला वाला वायर का हमें काम है। और इसको यहाँ पर इस बॉक्स में लेकर के जाना है। इसके बॉक्स को मैंने हटा दिया है, सिर्फ कनेक्शन के पार्ट को लगा दिया है। तो ये जो वायर है वहां तक नहीं जाएगा, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा वायर जोड़ दूंगा। तो वायर जोड़ करके मैंने इसे लंबा कर दिया है। और ये दोनों जो वायर है एक जाएगा यहाँ पर, उसके बाद ये वाला चले जाएगा इस वाला में, उसके तिरछा तिरछी में। और भाई यहाँ पर लगा होता है डायोड, लेकिन हमारा जो जनरेटर है वो उसको मैंने कबाड़ से लाया है। तो भाई सारा का सारा कुछ सेट किया हुआ नहीं रहेगा, तो यहाँ पर डायोड भी सेट किया हुआ नहीं है। तो हमें यहाँ पर खुद से डायोड सेट करना होगा। तो इसमें लगाने का होता है 5408 का डायोड, लेकिन मेरे पास वो सब डायोड नहीं है। मेरे पास जो सब डायोड है हम यहाँ पर उस सबको लगा देते हैं। हम यहाँ पर 4 डायोड का कनेक्शन इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कर देंगे। यहाँ पर देखो भाई कुछ इस तरह से कनेक्शन हो गया है। और मैंने यहाँ पर एक छोटा सा बदलाव किया है कि पतला वाला वाइंडिंग का वायर था वो यहाँ पर था, मैंने इसको यहाँ पर कर दिया है। मतलब जहाँ पर दोनों डायोड को नेगेटिव है वहां पर एक चले जाएगा, और जहां दोनों डायोड का पॉजिटिव है वहां एक चले जाएगा। अब हमें करना है मोटे वाले वाइंडिंग का कनेक्शन। तो यहाँ पर जो ये कनेक्शन होगा वो इस वाला डायोड ब्रिज के साथ होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 डायोड का पैरेलल में कनेक्शन किया हुआ है, फिर यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। ये भी जो है इस तरह का डायोड का ब्रिज रिएक्टिफायर है, लेकिन भाई इसका जो मतलब ऐसे लगाया गया है और इधर से जोड़ दिया गया है। तो आपको लग रहा होगा कि भाई उस तरह का नहीं है, लेकिन ये उसी तरह का है। तो यहाँ पर कनेक्शन कुछ इस तरह से होगा। ये जो 2 वायर है एक चले जाएगा यहाँ पर डायोड के पॉजिटिव में, एक चलेगा नेगेटिव में। तो यहाँ पर ऑलरेडी कनेक्शन किया हुआ है, वायर लगाया हुआ है। तो हम क्या कर देंगे, सीधे ही वायर को यहाँ पर लगा देंगे। एक वायर यहाँ पर चले जाएगा और दूसरा वाला वायर चले जाएगा मोटे वाइंडिंग के इस वाले वायर में। बस यहाँ पर टेप लगा करके इस कनेक्शन को सिक्योर कर देंगे भाई लोग। तो यहाँ तक हो गया है कनेक्शन। अब मैं थोड़ा सा आपको कनेक्शन समझा देता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या एल्गोरिदम अलजेब्रा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर समझाऊंगा मैं अभी आपको बहुत ही बढ़िया से। तो इधर से आया भाई पतला वाला वाइंडिंग का एक वायर जो गया नेगेटिव में, फिर आया एक वायर जो गया यहाँ पर पॉजिटिव में, ठीक है। उसके बाद मोटा वाला वाइंडिंग का वायर आया इधर से, एक चला गया यहाँ पर नेगेटिव में और दूसरा वाला चले गया भाई पॉजिटिव में। तो यहाँ तक का कनेक्शन अभी कुछ इस तरह से हुआ है। तो भाई यहाँ पर अंदर में होता है स्लिप रिंग, जिसमें मतलब कार्बन वाला वो लगा होता ना, जिसको मैं उस समय से सिल्वर पट्टी वाला बोल रहा था। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो भाई ये है स्लिप रिंग। यहाँ पर 2 टर्मिनल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्लिप रिंग को ड्रॉ कर देता हूँ। ये रहा स्लिप रिंग, इसका एक टर्मिनल ये हो गया और एक टर्मिनल ये हो गया। तो स्लिप रिंग का एक टर्मिनल चले जाएगा इस वाले मतलब इस वाले ब्रिज रिएक्टिफायर में, और इसका दूसरा वाला टर्मिनल चले जाएगा इस ब्रिज रिएक्टिफायर के यहाँ पर,
जहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है और पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये बचा और ये बचा, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर आउटपुट कहाँ से मिलेगा भाई, यहाँ से मिलेगा, मतलब यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ से एक आउटपुट निकल जाएगा एसी के लिए और एक निकल जाएगा यहाँ से। तो भाई लोग है ना कितना आसान, मतलब डायग्राम द्वारा समझाना और इसका कनेक्शन करना भी आसान है। तो चलिए इस तरह से ही पूरा का पूरा कनेक्शन कर लेते हैं। तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया है वैसा ही मैंने यहाँ पर सेम टू सेम कनेक्शन कर दिया है। अब बारी आती है भाई इसको चलाने की। तो इसे चलाने के लिए भाई लोग यूज किया जाता है इंजन का, मतलब डीजल इंजन। तो डीजल इंजन को यहाँ पर लगाया जाता है इस पुली में। तो हमारे पास फिलहाल अभी डीजल इंजन नहीं है, लेकिन अगर इसे टेस्ट करके नहीं दिखाएंगे, इसका टेस्टिंग करके, तो यार आप लोगों को मजा नहीं आएगा, फिर मतलब मुझे भी मजा नहीं आएगा। तो भाई हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका टेस्टिंग करेंगे ही। तो देखते हैं कैसे इसका टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पर जो है इसका आउटपुट का जो वायर है वहाँ पर एक बल्ब को लगा देते हैं, 220 वोल्टेज के बल्ब को। और भाई मैं सोच रहा हूँ कि कैसे इसका टेस्टिंग करूँ। हाथ घुमा करके अगर चलाएंगे तो मतलब उतना अच्छा से नहीं घूमेगा। तो मैं सोच रहा हूँ यार कि क्यों ना मैं अपना देसी जुगाड़ रस्सी से चलाऊं इसे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रस्सी को कुछ इस तरह से यहाँ पर लपेट देंगे। जनरेटर को जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है। ओ यार, ये तो एंटी क्लॉकवाइज खुद घूम गया। तो भाई जनरेटर स्टार्ट इन 3, 2 और 1। और अभी यहाँ पर जो बहुत ही जोर से खींचना होगा। चलो, और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि हमारा जो जनरेटर है वो मतलब बल्ब को जला दिया है, मतलब ये सही हो गया है। और हाँ भाई, इस तरह से ज्यादा बिजली नहीं देगा। इसे घुमाने के लिए चाहिए होगा एक इंजन, जिसको कि हम इसके बाद लेंगे। और इसके बाद जो वीडियो आएगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई हम जो है सोलर इन्वर्टर वाला वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम सोलर इन्वर्टर को मतलब पूरा सेटअप करके आपको घर में मतलब पूरा तरीका बताएंगे, ठीक है। उसके बाद तब डीजल इंजन वाला जनरेटर का वीडियो आएगा। इसको एक और बार घुमा लेते हैं भाई लोग, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है यार। हम लोगों की जो 5 दिन की मेहनत है वो आज रंग लाई है भाई। इस प्रोजेक्ट में मैं 5 दिनों से फंसा हुआ हूँ। चलो, इन 3, 2 और 1 भाई लोग, यार क्या बात भाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो जनरेटर है वो काम कर रहा है। भाई लोग, मैं आप लोग से एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ यार, कि मेरे वीडियोस को जितने भी भाई लोग देखते हैं उसमें से 90% भाई लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो यार किस बात से जुटे हो, सब्सक्राइब कर लो यार, और लाइक भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले इतना ज़्यादा मेहनत करने के लिए। सो कर देना। टेक केयर एंड बाय बाय।